अस्सलाम वालेकुम ट्रेनीज़, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एमएस एक्सेस का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 है और हमारा ओवरऑल लेक्चर नंबर 17 है। आज हम डिस्कस करेंगे कि एमएस एक्सेस में एक्चुअल जो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि टेबल, क्वेरी, रिपोर्ट और इसके अलावा जो हमारी फोर्थ कैटेगरी थी इसकी फॉर्म्स की, इनकी जो डिटेल है वो क्या है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एमएस एक्सेस में इसका यूज़ क्या होता है। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि आप सबको ही पता होगा कि टेबल क्या होता है, रिपोर्ट क्या होता है, क्वेरी क्या होती है और उसके अलावा फॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने एमएस वर्ड में डिस्कस किया था टेबल और फॉर्म्स को। ठीक है, सॉरी एमएस एक्सेल में। आज इसके अंदर अगर कोई न्यू चीज़ है वो क्वेरीज और रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि टेबल हमारे पास क्या होता है। एमएस एक्सेस से अगर आप देखेंगे टेबल्स होता क्या है, तो टेबल के बारे में यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन है। टेबल इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड टू डिफाइन एंड स्टोर डाटा। When you create a new table, Access asks you to define field which is also known as column headings। यानी कि टेबल एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसको आप डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हो। ठीक है, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में देखो तो टेबल इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि एक ऐसा टेबल होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आप अपने डाटा को स्टोर करते हो। When you create a new table, कि जब आप न्यू टेबल को क्रिएट करते हैं, Access asks you to define fields, कि एक्सेस जो है वो आपसे ये पूछता है कि जो आपकी फील्ड्स हैं उनको आप डिफाइन करेंगे। ये फील्ड आप किससे रिलेटेड डाटा बना रहे हैं, टेबल आप किस चीज़ से रिलेटेड बना रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज कॉलम हेडिंग्स। यानी कि आपने जब टेबल आप बनाते हैं तो उसमें आपसे कॉलम हेडिंग्स, एक्सेल में आप लोग पहले टेबल को उसकी हेडिंग्स देते हो। ठीक है, उसके बाद आप उसको पूरे को सेलेक्ट करते हो, देन फॉर्मेट एज टेबल करते हो। ठीक है, तो उसके अंदर यानी कि आप लोग पहले सेलेक्ट मतलब उसको क्रिएट करते हो, देन उसके बाद सेलेक्ट करते हो और देन उसको फॉर्मेट करते हो टेबल फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब आप टेबल को क्रिएट करते हैं तो वो आपसे कॉलम्स का पूछता है, वो आपसे पूछता है कि ये जो आपकी फील्ड्स हैं इनको डिफाइन करें कि ये किस चीज़ पे बेस करेंगे। अगर आप स्टूडेंट डाटा बना रहे हैं तो स्टूडेंट के इंग्लिश के मार्क्स, साइंस, उर्दू, मैथ्स, ये आपके क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। और अगर आप एडमिन है, एम्प्लॉय आईडी बना रहे हैं तो एम्प्लॉय का जो नेम होगा ऊपर आप लिखेंगे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, सेल्स और टोटल। ये आपकी जो हैं चीज़ें, इनको हम कॉलम्स कहते हैं या फिर आप इसे फील्ड्स भी कहते हो। ठीक है, उसके बाद है ईच फील्ड मस्ट हैव अ यूनिक नेम एंड डाटा टाइप। वही बात हुई कि हर फील्ड के पास जो है एक नेम होता है। यूनिक नेम का मतलब ये है कि जैसे आप कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर डिटेल, कस्टमर टाइम, कस्टमर सेल्स, ये सारी क्या होती हैं आपके पास यूनिक नेम्स होते हैं। और डाटा टाइप भी आपका अलग से होता है। ठीक है, ओके, तो हमारा सेकंड पॉइंट है टेबल कंटेन फील्ड और कॉलम दैट स्टोर डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा सच एज अ नेम और एन एड्रेस एंड रिकॉर्ड और रोज दैट कलेक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर इंसिडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट सच एज ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कस्टमर और एम्प्लॉयर ईटीसी। वही बात जो मैंने आपको बताई कि अगर आप एक टेबल क्रिएट कर रहे हो, अगर आप एडमिन हो स्कूल के और अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो और आपको एक कस्टमर के अपने जो एम्प्लॉय है उसकी सेल्स पे आपको उसका टोटल निकालना है, तो उसकी टोटल के लिए जो आप लोग एक हेडिंग देते हो, कॉलम देते हो, उसको एक फील्ड को फिल करते हो, तो उसमें आपको एक यूनिक नेम देना होता है। ये वही चीज़ है, वही बात करें कि अगर आप टेबल पे जाते हैं तो टेबल की जो फील्ड होती है उस कंटेन का क्या मतलब, टेबल कंटेन फील्ड्स मतलब कि जो फील्ड्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, उसमें क्या क्या होता है आपके पास, जैसे कि कस्टमर का नेम हो गया, सॉरी एम्प्लॉय का नेम हो गया, एड्रेस हो गया, रिकॉर्ड हो गया और उसके अलावा उसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की होती है वो आप उसके अंदर फिल करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ गया यू कैन डिफाइन अ प्राइमरी की, वन और मोर फील्ड दैट हैव अ यूनिक वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड एंड वन और मोर इंडेक्सेस ऑन ईच टेबल टू हेल्प रिट्राइव योर डाटा मोर क्विकली। यानी कि एक्सेस के अंदर जब आप टेबल को क्रिएट करते हो तो आपको एक प्राइमरी की डिफाइन करनी होती है। प्राइमरी की में आपके पास सिर्फ यूनिक वैल्यू नहीं मैटर करता, आपके पास पूरा का पूरा रिकॉर्ड होता है, इंडेक्सेस होते हैं। इंडेक्सेस का मतलब ये होता है कि अगर कस्टमर की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, किसी इंप्लॉय की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो ये जरूरी नहीं कि आप एक ही फील्ड के अंदर लगा दोगे। ठीक है, उसके लिए आपको प्राइमरी कीज़ बनानी पड़ती है। प्राइमरी कीज़ का मतलब ये होता है कि आपने एक तो फील्ड बना लिया, कॉलम बना लिया, कॉलम के बाद आप कॉलम के अंदर यूनिक नेम्स लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आप ईच फील्ड के अंदर उसकी डिटेल को फिल करेंगे, तो इसको आप कह सकते हो प्राइमरी की, कि आप प्राइमरी की को भी डिफाइन करते हो इसमें। ठीक है, और उसके अंदर आपके पास जितना भी डाटा होता है टेबल में आप उसको इंडेक्सेस फॉर्म में रिट्राइव करते हो। रिट्राइव का क्या मतलब होता है, डाटा को फिल करना, उसके अंदर डाटा को ऐड करना, इंपोर्ट करना। ठीक है, और आप जल्द से यहाँ पर क्विकली काम भी कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत इजी रहता है। ठीक हो गया, देन इसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप क्वेरी की। क्वेरी आपके पास बेसिकली क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। अपना फोकस इस चीज़ पे रखिएगा। जो डेफिनेशन जैसे मैं वर्ड टू वर्ड डिफाइन करूँगी आपको साथ ही साथ इसको मतलब आपको साथ ही इस पर वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा बात करते हैं यहाँ पर क्वेरी की। ये आपसे मैं क्यों कह रही हूँ कि आप इस पर वर्क करें, क्यों इस पर गौर करें, क्योंकि आपके एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, ओके, क्वेरी क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड अ कस्टम व्यू ऑफ डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। क्वेरीज आर अ वे ऑफ सर्चिंग फॉर एंड कंपाइलिंग कंपाइलिंग डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। यानी कि टेबल्स के अंदर जो आपके पास डाटा मौजूद होता है, जब आप टेबल बना लेते हो, ठीक है, उसके अंदर जो डाटा मौजूद होता है उसको सर्च करना, उसके अंदर से कुछ डाटा को कंपाइल करना और उसको एक या एक से ज़्यादा टेबल्स के अंदर लेकर जाना, कंपाइल करना। लाइक मतलब मैं आपको इतना सिंपल वे बता देती हूँ। आपके पास 3 से 4 टेबल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं, कुछ स्पेसिफिक काम है जो कि आपको करना है, तो उसके लिए आप ये क्वेरी का ऑप्शन यूज़ करते हैं। टीम अगर हम सिंपल व्यू में बात करें ना, सिंपल वे में बात करें कि क्वेरी हमारे पास क्या होती है, तो मैं आपको ये समझा देती हूँ कि एक्चुअली इसमें मकसद, इसका मतलब क्या है। आपके पास एक टेबल है, ठीक है, टेबल के अंदर आपके पास स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट के घर का एड्रेस है, स्टूडेंट के फादर का नेम है, फादर का CNIC नंबर है, उसके अलावा स्टूडेंट की क्लास है, स्टूडेंट का क्लास सेक्शन है, मतलब ढेर सारा उसका डाटा है। ठीक है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आपको स्टूडेंट का सिर्फ नेम चाहिए, उसका रोल नंबर चाहिए, उसके फादर का CNIC नंबर चाहिए और उसके घर का एड्रेस चाहिए, 4 चीज़ें आपको चाहिए, तो आप क्वेरी लगा के टेबल के अंदर से वो सेलेक्ट करके एक अलग से टेबल डिज़ाइन कर लेते हो। यानी कि आप एक टेबल के अंदर से
एक खास किस्म का डाटा लेके जो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होता है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए होता है, आप वो लेते हो, वहाँ से कंपाइल करते हो उस बड़े लार्ज नंबर ऑफ टेबल से, एंड देन उसको एक अलग टेबल फॉर्म देते हो, तो उसको आप क्वेरी कहते हो। ठीक है, आप इसे क्वेरी भी कह सकते हो और क्वेरी भी कह सकते हो। ठीक है, ये बहुत लैंग्वेजेस में यूज़ होता है, लेकिन अगर आप इसको क्लोजली देखो तो क्वेरी बनता है। ठीक है, क्वेरी का मकसद ये है कि आप छोटी सी फॉर्म में एक डाटा को टेबल फॉर्म में अरेंज करें। ठीक है, छोटे वे में एक पूरे टेबल के अंदर से स्मॉल पीस ऑफ डाटा को कलेक्ट करके आप एक न्यू टेबल क्रिएट कर लें, उसको हम क्वेरी कहते हैं। ठीक है, बाकी इसके पॉइंट है, रनिंग अ क्वेरी इज लाइक आस्किंग अ डिटेल क्वेश्चन ऑफ योर डाटाबेस। वही बात हुई कि जो चीज़ आपको जरूरत है आप उसी को वहाँ से सेलेक्ट करके अपने टेबल में ऐड कर देते हो। व्हेन यू बिल्ड अ क्वेरी इन एक्सेस यू आर डिफाइनिंग स्पेसिफिक सर्च कंडीशंस टू फाइंड एक्जैक्टली द डाटा यू वांट। वही बात फिर से यही रिपीट हुई है कि क्वेरी का मकसद ये होता है कि वो शर्त और वो ऐसी कोई चीज़ आप सर्च कर रहे हो जो कि आपकी ज़रूरत के मुताबिक है, तो वो आप उसको एक क्वेरी के थ्रू करते हो, और या उन्होंने आपको स्टेप बाय स्टेप डिफाइन किया हुआ है। इन एक्सेस यू कैन यूज़ द ग्राफिकल क्वेरी बाय एग्जांपल फैसिलिटी, और यू कैन राइट स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज SQL जिसको कहते हैं, स्टेटमेंट टू क्रिएट योर क्वेरीज। यानी कि आप अगर कोई डाटा रिट्राइव करते हो टेबल के अंदर से, कुछ कॉलम्स वगैरह उठा लेते हो, ठीक है, कुछ फील्ड्स फिल कर लेते हो, उनके अंदर जो आपको डाटा फिल करना होता है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है कि आप उसको फौरी तौर पे एडिट करके नेक्स्ट फॉर्मेट यानी कि किसी को भी एक्जैक्टली आप पहुंचा सकते हो अगर आप किसी को भी चाहिए। ठीक है, तो ग्राफिकल क्वेरी का क्या मतलब होता है? ग्राफिकल क्वेरी का मतलब होता है कि आपने उसकी थोड़ी बहुत अमाउंट ले ली डाटा की और उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यहाँ पर एक्सेस में ग्राफिकल का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, लाइक इसका अगर आप देखें तो सिंपल मीनिंग है टेबल। ठीक है, टेबल बनाना। यू कैन डिफाइन क्वेरीज टू सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट और डिलीट डाटा, यानी कि क्वेरी को आप तब भी यूज़ कर सकते हो जब आपने कोई डाटा अपडेट करना है, डाटा ऐड करना है या डाटा को डिलीट करना है। ठीक हो गया। देन इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम, और नेक्स्ट पे चेक करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास इसके अलावा क्या है। तो अभी हमने डिस्कस किया है टेबल को और क्वेरी को। जेटो टीम यहाँ पर एक स्टेप और मजीद नेक्स्ट पेज में मौजूद है जो कि क्वेरी से रिलेटेड है। यू कैन ऑल्सो डिफाइन क्वेरीज दैट क्रिएट न्यू टेबल फ्रॉम डाटा इन वन और मोर एग्जिस्टिंग टेबल, यानी कि आप क्वेरीज को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि आप जो नया डाटा बनाते हो, नया टेबल बनाते हो एक लार्ज नंबर ऑफ डाटा से, टेबल से। वही बात जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि एक बड़े टेबल से आप छोटा सा टेबल क्रिएट करें, वो भी क्वेरी में ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, और देन इसके अलावा हम चलते हैं फॉर्म पे। फॉर्म आपको पता है कि फॉर्म क्या होता है। फॉर्म बेसिकली आपके पास इस तरह से समझ लें कि कोई भी चीज़ जिसको आप अपने पास रिकॉर्ड में लेकर आना चाहते हैं, किसी की इन्फॉर्मेशन के तौर पर, किसी का आप अगर, यानी कि फॉर्म आपका बेसिकली होता है इसलिए कि आप उसको इन्फॉर्मेशन को अपने पास ला सकें, यानी कि किसी की भी इन्फॉर्मेशन को आप अपने पास लेकर आएँ, उसको सेलेक्ट करें और देन उस पर वर्किंग करें। लाइक अगर आप कोई स्कूल में एडमिशन करवाने जाते हैं अपने बच्चों का, या फिर आप अपना एडमिशन करवाते हैं कहीं पे भी, तो सबसे पहले आपकी जो एक वहाँ की रिक्वायरमेंट होती है फॉर्म की होती है कि आप फॉर्म फिल करें और फॉर्म फिल करके आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। लाइक ऐसे ही एक्सेस में भी आप फॉर्म को क्रिएट करते हो। फॉर्म को क्रिएट करने का मकसद ये होता है कि आप अपनी तरफ से अपनी कंपनी की अगर आप हायरिंग करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक फॉर्म क्रिएट करना होगा। फॉर्म क्रिएट करके आप फर्दर आगे प्रोसीड करवा सकते हो अपनी डिटेल्स को। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म इज एन ऑब्जेक्ट इन अ डेस्कटॉप डाटाबेस डिजाइन प्राइमरली फॉर डाटा इनपुट और डिस्प्ले और फॉर कंट्रोल योर एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन। वही बात हुई कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर किसी भी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए क्या करते हो कि आप फॉर्म का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, फॉर्म में ये होता है कि यू यूज फॉर्म्स टू कस्टमाइज द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा दैट योर एप्लीकेशन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम क्वेरीज और टेबल, यानी कि फॉर्म आप इस तरह से भी रेडी कर सकते हो कि जो आपने टेबल और क्वेरीज बनाई हैं उनके अंदर से जो आपने एप्लीकेशन या फिर डाटा निकाला है उसको भी आप एक्सट्रैक्ट करके फॉर्म की सूरत में ला सकते हैं। ठीक है, फॉर्म आर यूज फॉर एंटरिंग, मॉडिफाइंग एंड व्यूइंग रिकॉर्ड्स। वही बात हुई कि फॉर्म्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं कि फॉर्म्स आपके एंटरिंग के लिए, मॉडिफाइंग और व्यू रिकॉर्ड्स के लिए, यानी कि अगर आपने किसी कंपनी में हायरिंग करवानी है या फिर HR डिपार्टमेंट में, तो सबसे पहले आप एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म में आप जो है वो किसी भी जो आपका एम्प्लॉय होगा उसका डाटा जो होगा, जो उसकी इन्फॉर्मेशन होगी वो रिकॉर्ड करेंगे। उसके अंदर आप डाटा जो आपने लिया है वो व्यू भी कर सकते हैं, जो रिकॉर्ड है वो आप व्यू भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज करना, एंटरिंग का मतलब होता है फॉर्म के अंदर एंटर करना। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो एंटर कर लिया, एंटर करने के बाद उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के बाद जो भी आपने क्रिएट किया है फॉर्म उसको आप व्यू भी कर सकते हो, यानी कि रिकॉर्ड्स को व्यू भी कर सकते हो। ओके, द रीजन फॉर्म्स आर यूज्ड सो आफ्टर इज दैट दे आर एन ईजी वे टू गाइड पीपल टूवर्ड इंटरिंग डाटा करेक्टली, यानी कि फॉर्म आप इसलिए भी कलेक्ट करते हो कि जब कोई आपकी इन्फॉर्मेशन को फिल कर रहा होता है तो फॉर्म्स के अंदर आपने कुछ चीज़ें पूछी होती हैं, तो वो बहुत ईजी हो जाता है लोगों के लिए इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि किस फील्ड में आप कौन सी चीज़ को एंटर करोगे। लाइक अगर आप एक फॉर्म की बात करते हो तो फॉर्म में सबसे पहले आप नाम पूछते हो, एज पूछते हो, CNIC नंबर पूछते हो, तो ये जो आगे फिल करने वाला होता है उसके लिए ईजी हो जाता है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि अगर मैं किसी कंपनी में हायर होना चाह रहा हूँ, मैं उस पर वर्क करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो किन किन चीज़ों की जरूरत होगी मुझे अप्लाई करने के लिए, तो वो फॉर्म में उसको आसानी से समझ आ सकती है। ठीक है, when you enter information into a form in Access, the data goes exactly where the database designer want to go in or more related tables, यानी कि कहने का मकसद ये है कि जब आप कोई भी इन्फॉर्मेशन एक्सेस के फॉर्म के अंदर एंटर करते हैं तो जो डाटा आपका होता है वो इसी तरह से रिट्राइव हो जाता है जो एक्जैक्टली एक डिजाइनर जो है, यानी कि डिजाइनर वो होता है जो फॉर्म बना रहा होता है। जब आप कोई भी इन्फॉर्मेशन एंटर करते हो फॉर्म के अंदर तो जो डिजाइनर होगा जिसने फॉर्म को डिजाइन किया है उसको वो इन्फॉर्मेशन आपकी मिल जाएगी जो एक्जैक्टली वो चाहता है। वो अगर आपका नाम पूछना चाह रहे हैं आप उसका अपना नाम एंटर करोगे, अगर वो आपकी एज जानना चाह रहे हैं आपने अपनी एज एंटर कर दी, कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसने वहाँ पर दी होंगी, और अगर आप उसे फिल कर दोगे तो जिसने ये फॉर्म क्रिएट किया होगा उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि वो इसको अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है ऑप्शन रिपोर्ट का। रिपोर्ट के तो मायने से पता चल रहा है कि रिपोर्ट का क्या मतलब होता है। एक कंक्लूजन को आप रिपोर्ट कहते हो, यानी कि अगर आपने कहीं पे हॉस्पिटल में अगर आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो, कोई भी किसी भी किस्म का हॉस्पिटल में आप टेस्ट करवा रहे हो या आप कोई भी अपने ट्रीटमेंट करवा रहे हो, इलाज करवा रहे हो, तो वैसे वो पहले आपका टेस्ट लेते हैं, टेस्ट के बाद एक रिपोर्ट आती है। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हो कि पहले आपका एक टेस्ट होता है, यानी कि आपका पहले इम्तिहान लिया जाता है, इम्तिहान के बाद आपको नतीजा दिया जाता है, यानी कि आपको रिपोर्ट दी जाती है।
रिपोर्ट इज एन ऑब्जेक्ट इन डेस्कटॉप डेटाबेस डिजाइन फॉर फॉर्मेटिंग, कैलकुलेटिंग, प्रिंटिंग एंड समराइजिंग सिलेक्टेड डाटा। यानी कि रिपोर्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है डेस्कटॉप डेटाबेस में जिसको इसलिए डिजाइन किया जाता है कि आपकी जो फॉर्मेटिंग है, कैलकुलेटिंग है, प्रिंटिंग है, समराइजिंग है और इस सारे सिलेक्टेड डाटा के अंदर आप, यानी कि ना सिंपल वे में अगर आपको बता दूं तो रिपोर्ट वो होती है जिसमें आपके डाटा को फॉर्मेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और प्रिंट करते हैं और उसके बाद उसको समराइज करते हैं। यू कैन व्यू अ रिपोर्ट ऑन योर स्क्रीन बिफोर यू प्रिंट इट। ठीक हो गया। इसके बाद ये है कि आपने पहले टेबल बनाया, ठीक है, टेबल लार्ज नंबर का हो गया, आपको थोड़ा सा डाटा चाहिए उसमें से, फिर आप क्वेरी का इस्तेमाल करोगे। क्वेरी आपने बना ली, अब क्वेरी के अंदर आप कहते हो कि भाई मैंने तो ये सारी चीज़ें एंटर कर लिया, फॉर्म की बात आ जाती है। आप क्वेरी के अंदर से और टेबल के अंदर से कुछ चीज़ें लेकर फॉर्म में भी सिलेक्ट ऐड कर सकते हो। अब फॉर्म तो आपका बन गया, अब आपने जो है वो टेबल, क्वेरी, फॉर्म इन सब पे वर्क कर लिया। उसके बाद आप एक फाइनल रिपोर्ट देना चाह रहे हो कि इसकी फाइनल रिपोर्ट क्या होगा, इसका फाइनल नतीजा क्या है, तो वो आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हो रिपोर्ट के जरिए। ये भी आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी समझने में, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो तब हमें समझ आएगी कि ये एक्चुअल इसमें मीनिंग क्या है। आप इन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से याद करना है, एमसीक्यूज में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इसके बाद हम यहाँ से देख लेते हैं, यू कैन इवन कस्टमाइज द रिपोर्ट अपीयरेंस टू मेक इट रियली अपीयरिंग। यानी कि आपने जो एक रिपोर्ट बनाई होगी उसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। अगर आपकी रिपोर्ट है, कोई किसी भी किस्म की रिपोर्ट है, उसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। उसके अलावा है एक्सेस ऑफर्स यू एबिलिटी टू क्रिएट अ रिपोर्ट फ्रॉम एनी टेबल और क्वेरी। वही बात कि आपको एक्सेस जो है वो, अगर आपने कोई टेबल या क्वेरी बनाई है उसके अंदर से आप एक रिपोर्ट लेना चाहते हो, ये भी आपको एक्सेस जो है वो देता है, एक तरह की एबिलिटी। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया था अपने टेबल को, अपनी फॉर्म को और उसके अलावा अपनी क्वेरी और रिपोर्ट को। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम कल अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे, हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे कि इसमें है क्या। ठीक है, ये आपको कुछ जो है वो इंटरफेसेस शो हो रहे हैं आपके MS एक्सेस से रिलेटेड, या आपको जो मतलब स्क्रीन पे शो करवा रही हूँ सब कुछ वही है जो हम पहले देख चुके हैं 1-2 लेक्चर में। अब यहाँ पर आपको टाइप ऑफ डाटा है, इनका डिस्क्रिप्शन है, इनका साइज़ है, ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। और हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में टेबल और क्वेरी को देखेंगे कि एक्चुअली इन पर वर्क कैसे होता है। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।